हरिओम। महादेव आप सभी व्यूवर्स को सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम काल को लेकर के एक चर्चा करेंगे। जो समय की कैलकुलेशन है, ज्योतिष के अनुसार समय की कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और इसका अंतिम रूप कहाँ तक है। आरंभिक बिंदु टाइमिंग कैसे स्टार्ट होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई कहाँ है। ज्योतिष के अनुसार टाइमिंग कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है और एंडिंग कहाँ तक रहती है। सबसे बड़ा काल का, ये टाइम का सबसे बड़ा रूप कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, इस पर दृष्टि डालते हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण से हम देखते हैं। सबसे पहले जो काल है, समय है, ये दो प्रकार का है। लोका नाम अंतकृत काला, कालो अन्य कलनात्मक। ज्योतिष के सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य ग्रंथ की उक्ति है, लोका नाम अंतकृत काला कालो अन्य कलनात्मक स द्विविधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्त अमूर्त उच्यते। जो काल है दो प्रकार का है। लोका अंतकृत काल, लोक का अंत करने वाला काल, एक है कलनात्मक काल। फिर जो कलनात्मक काल है वो दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। सूक्ष्म होने से वो अमूर्त रूप है और स्थूल होने से वो मूर्त रूप है। मूर्त और अमूर्त का मतलब है कि जो सूक्ष्म है, काल की सबसे छोटी इकाई होने के कारण, मतलब व्यवहारिक ना होने के कारण उसको अमूर्त कहा गया है। उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको अमूर्त कहा गया है। और एक जो आकार वाला है, जिसको हम प्रयोग में करते हैं, जिसका एक आकार है, जिसको हम अपने घड़ी में देखते हैं, अपने व्यवहार में देखते हैं, उसको मूर्त, उसके आकार वाला कहा गया है। वो दो प्रकार का, सूक्ष्म और स्थूल, मूर्त और अमूर्त के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। तो इसमें पहले हम दृष्टि डालते हैं, जो अमूर्त है, जो आरंभिक बिंदु है काल का, वो कहां से है। त्रुटि से काल का आरंभ होता है। सुच्चा भिन्ने पदम पत्रे, सुई की नोक से जितना समय पत्ते, कमल के पत्ते में छेद करने में लगता है, यदि आप सुई को एक दूरी से कमल के पत्ते पर गिराओगे, जितना समय उस सुई को कमल के पत्ते को पार करने में लगेगा, उस काल को त्रुटि कहा गया है। सुई की नोक द्वारा पार करने में जो व्यवहारिक समय है सेकंड के हिसाब से 32,40,000, एक सेकंड का 32,40,000 भाग, यानी एक सेकंड जो हम टाइम काउंट करते हैं उसका 32,40,000 हिस्सा उस उतने काल में कमल के पत्ते में छिपके, उसको त्रुटि कहा है। वहां से काल आरंभ होता है। धूल का कण हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं, एक धूल का कण आता है, उसको उसके माप का काल कहा गया है, उसको रेणु कहा गया है। उसका मान सेकंड के हिसाब से एक सेकंड का 54,000 भाग, एक सेकंड के 54,000 भाग कर लेंगे, जो 54,000 जो वहां लास्ट वाला भाग होगा, उसके नाप का एक रेणु रहेगी, एक रेणु का मान रहेगा। एक सेकंड का 900 भाग लव है, एक सेकंड का 900 भाग लव है। एक सेकंड का 54,000वां जो भाग रहेगा वो रेणु है। एक सेकंड का 32,40,000वां जो भाग है वो त्रुटि है। उसी प्रकार लव के बाद लिक्षिक, एक सेकंड का 15वां भाग, हम एक सेकंड को डिवाइड करेंगे, 15 साइड जो 15वां भाग रहेगा उसको लिक्षिका कहा जाता है। प्राण का मान कहा गया है, यह एक प्राण कहा गया है। तो यहां तक, इस प्राण तक जो काल है वो अमूर्त है, सूक्ष्म होने के कारण वो व्यवहारिक नहीं है। इसके आगे का जो काल है वो सूक्ष्म है। इसका क्या कहता है, प्राणादि मूर्त, त्रुट्यादि अमूर्त संज्ञक, ये त्रुटि आदि है वो अमूर्त है। इस प्राण तक वो अमूर्त संज्ञक है। यहां से आगे प्राणादि मूर्त संज्ञक है, यहां से आगे वो काल मूर्त संज्ञक है। तत्षष्ट्या नाड़िका स्मृता, उस प्राण के साथ से नाड़ी होती है। वो प्राण क्या है, प्राण किसे कहते हैं, कहता है कि वो जो प्राण है, 6 प्राण की एक विनाड़ी होती है, 6 प्राण की एक विनाड़ी होती है। और एक प्राण का मान है 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल में हमें जितना समय लगता है उसको प्राण कहा जाता है, एक प्राण कहा जाता है। हर स्वर, दीर्घ स्वर
संस्कृत में व्याकरण की वर्णमाला में उच्चारण काल जो स्वर है, जो दीर्घ स्वर है, उन दीर्घ स्वरों के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसको एक प्राण कहा गया है। 10 दीर्घाक्षर में, एक नहीं 10 दीर्घाक्षर काल में जो समय लगेगा वो एक प्राण है। वो प्राण है 6 प्राण की एक विनाड़ी। 6 प्राण बराबर है एक विनाड़ी। वो 60 विनाड़ी बराबर है 60 विनाड़ी बराबर है एक नाड़ी। 60 विनाड़ी की एक नाड़ी। 60 नाड़ी बराबर है एक घटी। 60 विनाड़ी बराबर है एक घटी। जो 60 विनाड़ी एक नाड़ी बराबर 24 मिनट। जब नाड़ी 60 हो जाएगी, नाड़ियां 60 होगी, एक दिन बनेगा, यानी 24 घंटे माने जाएंगे, वो 24 घंटे कहे जाएंगे। ये एक दिन का पूरा मान है, ये काल का परिमाण है। त्रुटि से लेकर के प्राणादि तक अहोरात्र तक होता है। जी काल तत्षष्ट्या नाड़िका स्मृता नाड़ी षष्ट्या नक्षत्र अहोरात्रम तत्त्रिंशत् भवेन मासः। उसके 30 होने पर, तत् उसके किसके, उस 24 घंटे के 30 होने पर, 24 घंटे के 30 बार बीत जाने पर, यानी नाड़ी के 30 बार बीत जाने पर भवेन मासा, तत्त्रिंशत् भवेन मास, उसके 30 होने पर मास होते हैं सावन अर्कोदय सदा। उनको सावन मास कहा जाता है, उसको सावन मास कहा जाता है। और इसका मान कहां से लिया जाता है? इसका मान सावन मास या दिन का मान सूर्योदय से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक लिया जाता है। एक सावन दिन का मान सूर्योदय से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक लिया जाता है। सावन अर्कोदय तथा अर्कोदय के द्वारा या अर्कोदय से इसका मान लिया जाता है। एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय के बीच की जो दूरी है वो 60 घटी होगी, यानी कि 60 नाड़ी होगी। 60 नाड़ी होगी। 60 नाड़ी का मतलब 24 घंटे। 24 घंटे जब बीत जाएंगे तो एक दिन होगा। एक इस तरह से जब 30 दिन बीत जाएगा तो एक मास होगा। जब इस तरह से 2 मास बीतेंगे तो एक ऋतु होगी। इस प्रकार से जब 6 ऋतु बीतेगी तो एक अयन होगा। इस प्रकार से 2 अयन बीतेंगे तो एक वर्ष होगा। इस प्रकार से हमारे 360 वर्ष बीतेंगे तो देवताओं का एक वर्ष होगा। इस प्रकार से हमारे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष, उस एक देव वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार से देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष जब बीत जाएंगे तो एक महायुग होगा। 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग होता है। इसी प्रकार जब ये महायुग 71 महायुग बीत जाएंगे तो एक मनु होता है। 71 महायुग के बीत जाने पर एक मनु, और इस प्रकार से 14 मनु बीतने पर एक कल्प होता है।